हेलो एवरीवन, एआई वेब एंड जीएफएक्स स्टूडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग HTML को मज़ीद आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये सारे टैग्स कर लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टैग्स हो चुके थे हमारे। और आज हम इसी टैग्स के आगे से कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास तक बटन बनाने सीख लिया था कि बटन किस तरीके से बनते हैं, गैप किस तरीके से देते हैं, टैप किस तरीके से करते हैं। अब हम लोग इसको मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मैं यहाँ पे मैंने कुछ लिखा। मैंने लिखा जैसे हेलो। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करके देखते हैं। सिर्फ मैंने हेलो लिखा है, नथिंग एल्स। ये मेरे पास आ रहा है। मैंने इस चीज़ को किसी भी टैग के अंदर नहीं लिखा। अगर मैं इसको एक टैग के अंदर ऐड करूँ जिसका नाम है बी फॉर क्या होता है, बोल्ड। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। मैंने इसको सेव करा और ये वाला है ना, इसको अलग से रख देते हैं, हम लोग सेव करते हैं। नाउ मैं इसको रन करता हूँ और आप लोग देखें। सॉरी, पहला वाला देखें हमारे पास बोल्ड आ रहा है, दूसरा वाला हमारे पास नॉर्मल तरीके से आ रहा है। तो ये भी जो है हमारे पास एक और टैग है जो हमने पढ़ा, बी का टैग। इसी तरीके से बी के साथ हमारे पास दो और यूज़ होते हैं, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। तो दोनों को हम लोग ट्राई करते हैं। सही, तो ये मैंने कुछ और टैग भी लिख लिया, जैसे BUI। और आगे मैंने ब्रेक लाइन इसके ऐड कर दिया। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था ब्रेक लाइन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके चला जाता है, ताकि इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आए। सेव करते हैं, ये देखें पहला वाला बोल्ड हो रहा है, दूसरे वाले में अंडरलाइन यानी नीचे एक लाइन आ रही है, तीसरे वाला थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, आगे की तरफ झुका हुआ है, और फोर्थ वाला नॉर्मल तरीके से। तो ये हमारे पास कुछ मज़ीद टैग्स थे जो मैंने आपको बताया, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक। और ये इसको इस तरीके से कभी भी नहीं लिखते, हमेशा इनको टेक्स्ट के अंदर लिखते हैं। अच्छा, अब हम लोग मज़ीद आगे कुछ और टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मेरे पास एक टैग है फील्ड सेट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फील्ड सेट और इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे इंग्लैंड। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे इंग्लैंड। इसको सेव कर देते हैं और अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास एक फील्ड सेट बनी हुई आ गई, पूरी पूरी फील्ड आ रही है मेरे पास। अब लेकिन इसी फील्ड के अंदर अगर मैं चाहता हूँ, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के अंदर अगर मुझे कुछ लिखना हो तो मैं किसकी मदद से लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ लेजेंड की मदद से। जैसे कि अगर मैं फील्ड सेट के अंदर ये टैग ओपन करूँ और लिख दूँ यहाँ पे लेजेंड, और लेजेंड के अंदर मैं लंदन लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। और अब आप लोग देखें, जो फ्रेश, ये देखें, ये लाइन के अंदर आ गया लंदन और इसके नीचे इंग्लैंड। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टी हैं, एक है फील्ड सेट की, एक है लंदन की। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी जो है मैं यहाँ पे नोटपैड के अंदर लिख देता हूँ। सही, तो ये मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव भी करना है, ऐसे में आप लोगों को दिखा। तो ये हमने इतने कुछ टैग्स अभी तक पढ़ लिए हैं, अभी भी हमारे HTML के बहुत सारे टैग बाकी हैं। चलें, अब हम लोग सीखते हैं पिक्चर कैसे लगाई जाती है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज, यानी IMG फॉर इमेज। तो मैं IMG लिख के स्पेस दबाता हूँ, SRC लिखता हूँ। SRC का मतलब है सोर्स, मतलब आप कहाँ से उठाना चाह रहे हो इमेज को। मैंने बोला भाई, मैं ना मेरे फोल्डर के अंदर देखो अभी कुछ पड़ी हुई नहीं है पिक्चर, तो पहले मैं अपने फोल्डर के अंदर पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी हुई हो। तो अब जैसे कि मेरे पास ये वाली पिक्चर है, फुज़ैल लोगो। अच्छा, तो ये आप लोग देखो, मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है लोगो नाम से। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको ना मैं अपने इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा जो मेन फोल्डर था। जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ, आप ये VS कोड के अंदर देखो, यहाँ पे भी लोगो ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आके लोगो का नाम लिख देता हूँ, लोगो.png। देखो मेरी पिक्चर ऐड हो गई और यहाँ से आके इसको मैं बंद कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अच्छा, अब आप लोग नोट करो, इमेज का टैग है ना, इसके अंदर ये नीड नहीं है कि आप इस तरीके से स्लैश लगा के इसको बंद करो। इसके अंदर आप लोगों को इस चीज़ की नीड नहीं होती इमेज के अंदर। सही, क्यों नहीं होती इमेज के अंदर, टैग के अंदर नीड? क्योंकि देखो इमेज के अंदर हम लोग कुछ लिखते नहीं है।
इसलिए आपको इसको बंद करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। आप बस ये ब्रैकेट लगाते हो और यहाँ पे अंदर की तरफ ही बैकस्लैश लगा दो, तो ये इसका मतलब है कि आपका ब्रैकेट यहीं पर ही बंद हो चुका है, आपका टैग यहीं पर ही बंद हो चुका है। मैं सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। आई गेस कुछ गलती करी है क्या मैंने? सेव नहीं करा शायद मैंने, सेव कर लेते हैं। ओके तो दोस्तों मैंने जो है वो लोगों का नाम चेंज करके मैंने दूसरी पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दी फ़ज़ैल वर्क के नाम से। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये पिक्चर ना ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ी है, HD क्वालिटी के अंदर है और मेरे सिस्टम के अंदर रैम इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से एरर आ रहे हैं मेरे पास। अब मैंने जो है छोटी पिक्चर एक लगा दी और अब मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करा, देखिए मेरे पास लोगो ऐड हो गया। सही, कोई भी पिक्चर हम लोग इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत बड़ी है तो इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको छोटा हम लोग CSS की प्रॉपर्टी की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा आज इमेज लगाने का तरीके का। अब इमेज के अलावा और भी हमारे पास कुछ तरीक़ेकार होते हैं। लाइक मैं जो है इनपुट टैब लेता हूँ, इनपुट टाइप, और यहाँ पर जो है अगर मुझे बटन बनाने हैं बटन बना सकता हूँ, चेक बॉक्स लगाने चेक बॉक्स लगा सकता हूँ। मैं लगा के दिखाता हूँ, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ये मैंने बना दिया और मैं इसको सेव करता हूँ एंड मैं आपको रन करके इसको दिखाता हूँ मेरे पास किस तरीके का रिज़ल्ट आएगा। ये देखिए मेरे पास एक चेक बॉक्स आ गया जिसके ऊपर मैं क्लिक भी कर सकता हूँ, मतलब टिक लगाने के लिए। तो ये हमारा चेक बॉक्स कहलाता है। चेक बॉक्स के अलावा एक हमारे पास होता है, इसी के अंदर बल्कि मैं कर लेता हूँ, इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो से क्या होता है, वो गोल वाले डॉट आते हैं ना जो अक्सर आप लोग देखते हो फेसबुक वगैरह के अंदर, जिसके अंदर करते हैं कि यार अपना मेल हो फीमेल हो, वो वाली चीज़ आ जाती है इससे। तो आप लोग ये देख सकते हो रेडियो बटन मेरे पास लग गया। सही। और इनपुट टैब के अलावा आप लोग पासवर्ड लिख सकते हो। पासवर्ड लिखोगे तो जो वही फेसबुक वाला जो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों के पास आएगा पासवर्ड वाला एक बॉक्स। सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं और ये आप लोगों के पास एक पासवर्ड वाला बॉक्स आ जाएगा। वेट करता है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो देखें पासवर्ड की तरह आ रहा है मेरे पास। तो ये हमारे पास पासवर्ड हो गया। इसके अलावा मैं यहाँ पे डेट भी लिख सकता हूँ। सेव करते हैं और मेरे पास यहाँ पे डेट आ जाएगी। रिफ्रेश करते हैं, डेट के अलावा वेट करते हैं। सही, ये देखें हमारे पास ये डेट आ गई जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेलेक्ट करने के लिए हम लोग करते थे। और यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों का कैलेंडर खुल जाएगा। वेट करते हैं, एज़ यू कैन सी मेरे पास ओपन हो चुका है। तो ये हमारे पास कैलेंडर भी आ चुका है। यहाँ पे डेट के अलावा टाइम होता है और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप लोग एक एक करके उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे HTML अप्रॉक्सीमेटली 70% हमारा ख़त्म हो चुका है। अब 2-3 और इसके अंदर चीज़ें कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को हम लोग CSS करने के बाद डिस्कस करेंगे। सही, तो जहाँ पे हमारी HTML की वीडियो एंड होती है। एंड अगर आप लोगों ने मुझसे कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।